जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। धन की चाहत किसे नहीं होती। बड़े गुरुजी हमेशा बताते हैं कि छोटे छोटे मगर असरदार उपाय आप हमेशा अपने घर में करते रहिएगा। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप अपने घर के आसपास या अपने घर में ही देखते होंगे। आपके घर के आसपास भी यह पौधा लगा हुआ मिलता है। इसे सदाबहार, सदा सुहागन के नाम से जाना जाता है। यह पौधा एक खूबसूरत पौधा ही नहीं बल्कि खूबसूरत फूल भी देता है और इसके साथ साथ यह फूल राहु केतु को शुभ बनाते हैं। आपके घर के आसपास अगर यह पौधा है तो आप इसके एक ऐसे उपाय के बारे में जान लीजिए जो आपके घर में लक्ष्मी को तो लाएगा ही लाएगा, आपके घर में कई दोषों को भी दूर कर देगा। आपके घर में सुख, शांति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। आपके बच्चे आपके घर में सम्मान के साथ आपका आदर करेंगे, पढ़ाई में श्रेष्ठ रहेंगे, नौकरी में तरक्की करेंगे। आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। हम आपको इस उपाय को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। सबसे पहले तो यह पौधा अगर आपके घर में है तो उसे सही दिशा में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे आपके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आप इस पौधे को अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उस बीमार व्यक्ति को 2 बूंद इस पौधे की पत्तियों का रस पिलाना पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे आपके मान, सम्मान और पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे आपके मान, सम्मान और पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पौधे का उपाय करते समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सदाबहार का पौधा जितना शांत दिखाई देता है उतनी ही तेज इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा मानी जाती है। यदि आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद इस पौधे के सामने दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे घर की आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। घर में रुका हुआ धन वापस आने लगता है और अचानक लाभ के योग बनने लगते हैं। जो लोग लंबे समय से कर्ज की समस्या से परेशान हैं उन्हें शनिवार की शाम इस पौधे की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय को लगातार 7 शनिवार करने से व्यापार में बढ़ोतरी होने लगती है और नौकरी में आने वाली बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, तो सदाबहार के सफेद फूलों को घर के मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। ऐसा करने से घर का वातावरण शांत होने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ने लगता है। बड़े गुरुजी हमेशा कहते हैं कि यह पौधा जितना सरल दिखाई देता है उतना ही चमत्कारी माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार असफलता आ रही हो, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ ना लग रही हो, तो बुधवार के दिन इस पौधे के नीचे एक दीपक जलाकर गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। यह उपाय बंद किस्मत के दरवाजे खोलने वाला माना जाता है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो सुबह सूर्योदय से पहले सदाबहार के 3 ताजे फूल लेकर मां सरस्वती को अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे बच्चों की बुद्धि तेज होती है, याददाश्त मजबूत होती है और उनका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। कई लोग इस पौधे को केवल सजावट का साधन समझते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में सदाबहार का पौधा हरा भरा रहता है वहां दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं पाती, वहां माता लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बार बार रुकावट आ रही हो, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हों, तो शुक्रवार के दिन इस पौधे के गुलाबी फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करके विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे शीघ्र शुभ समाचार मिलने लगते हैं। यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है कि रविवार की सुबह इस पौधे के पास बैठकर अपने मन की इच्छा भगवान से कहें। माना जाता है कि प्रकृति के माध्यम से आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। धीरे धीरे आपकी इच्छाओं के पूरे होने के रास्ते बनने लगते हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो, दवाइयों का असर जल्दी नहीं होता हो,
तो सदाबहार के पौधे के पास रोज सुबह जल चढ़ाकर भगवान धन्वंतरी का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होने लगती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बड़े बुजुर्ग यह भी बताते हैं कि इस पौधे के पास कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होने लगती हैं। इसलिए इस पौधे के आसपास सफाई बनाए रखना बहुत आवश्यक माना गया है। अगर आपके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, हमेशा अनावश्यक खर्च बने रहते हैं, तो मंगलवार की शाम इस पौधे की मिट्टी में एक सिक्का दबाकर हनुमान जी का स्मरण करें। ऐसा करने से धन संचय के योग मजबूत होने लगते हैं। सदाबहार का पौधा घर के आंगन में लगा हो तो उसे रोज प्रेम से स्पर्श करना चाहिए। माना जाता है कि पौधे भी हमारी भावनाओं को समझते हैं। जब हम सकारात्मक भावना से किसी पौधे की सेवा करते हैं तो वह हमारे जीवन में शुभ फल देने लगता है। यदि किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हों, रात में डर लगता हो, मन अशांत रहता हो, तो सदाबहार के कुछ फूल सिरहाने के पास रखकर सोना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होने लगता है और नींद अच्छी आने लगती है। यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात इस पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, ग्राहक आते आते लौट जाते हों, तो दुकान या कार्यस्थल के बाहर सदाबहार का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और व्यापार में उन्नति होने लगती है। जो लोग मानसिक तनाव, चिंता और भय से परेशान रहते हैं, उन्हें सुबह कुछ समय इस पौधे के पास बैठकर ध्यान करना चाहिए। प्रकृति की ऊर्जा मन को शांत करती है और भीतर आत्मविश्वास जगाने लगती है। कहा जाता है कि सदाबहार के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि यह पौधा हरा भरा रहता है तो इसे घर की उन्नति का संकेत माना जाता है। लेकिन यदि यह अचानक सूखने लगे तो इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जाता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन चाहता हो या कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करना चाहता हो, तो सोमवार की सुबह इस पौधे में जल अर्पित करके शिव जी का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलने लगती है। बड़े गुरुजी हमेशा कहते हैं कि उपाय तभी फल देते हैं जब मन में विश्वास और कर्म में सच्चाई हो। केवल उपाय करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ मेहनत और सकारात्मक सोच भी बहुत जरूरी होती है। सदाबहार का पौधा आपके जीवन में शुभता का प्रतीक बन सकता है यदि आप उसकी सेवा श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो मित्रों, यदि आपके घर के आसपास भी यह चमत्कारी सदाबहार का पौधा लगा हुआ है तो आज से ही इन छोटे छोटे उपायों को शुरू कर दीजिए। हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई दें जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम।